सही मुझे अब यह देखना है कि तुम ईश्वर की खोज में जाने वाले छंगुड़ा के पिता को कैसे रोकते हो। रोकने वाला मैं कौन हूं गुरुदेव? करता करवाने वाला तो वो मालिक है। साईं बाबा, मेरे बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आपको देखकर धन्य हो गया हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दर्शन कर रहा हूं। मैं भगवान नहीं हूं। मैं तो बस भगवान के दर्शन करने के लिए हिमालय जा रहा हूं। जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है वो दूसरों के लिए भगवान के समान ही होता है। जो तीर्थ यात्रा पर जाता है या तीर्थ यात्रा से लौटकर आता है, लोग उसे प्रणाम करते हैं। भावना यह होती है कि उसका किया हुआ प्रणाम भगवान तक पहुंचता है। आप भी तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो ना? मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहा हूं, भगवान को ढूंढने हिमालय जा रहा हूं। बहुत अच्छा सोचा है आपने चांगुड़ा के बापूजी। क्या ढूंढने से भगवान मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। क्या इस खुशहाल चंद को भगवान मिलेंगे? खुशहाल चंद के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये तो खुशहाल चंद पागल है। अपने परिवार को बहुत चाहता है। उनका सुख दुख अपना सुख दुख मानता है। उनके प्रति अपना कर्तव्य, अपना फर्ज पूरा करना अपना कर्तव्य मानता है। और इसीलिए तो अपने परिवार को छोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए कभी नहीं गया। अब इसे भगवान के दर्शन होंगे भी तो कैसे? खुशहाल चंद का वो साथी सुमान्य, वो तो अपने माता पिता की सेवा करता रहता है। बेचारे को भगवान को ढूंढने के लिए फुर्सत ही कहां मिलती है जो वो भगवान को ढूंढने चला जाए। और इसे देखिए बाबूजी, दिनकर नाम है इसका। ये अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। पागल है, पागल। हाँ, क्या हुआ बाबूजी? लगता है आपका कोई परिवार नहीं है। लगता है कि ना आपके माता पिता हैं जिनके आपको लाठी बनना है, ना आपके परिवार के प्रति आपका कोई कर्तव्य बचा है। लगता है आपने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। अपनी पत्नी के लिए भी कोई फर्ज शायद बचा नहीं है। हमें भी तो पता चले कि जो इंसान अपने कर्तव्य से भागता है, अपना फर्ज नहीं निभाता, वो भगवान को ढूंढ सकता है कि नहीं? आपको किसी की परवाह करने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी रोती है तो रोने दो। उसके आंसू आपने नहीं पोंछे तो क्या हुआ? बस कीजिए साईं बाबा, बस कीजिए। आपके बूढ़े माता पिता को आपके सहारे की जरूरत है। आपने उन्हें सहारा नहीं दिया, उनकी आपने सेवा नहीं की तो क्या हुआ? आपने खुद तो भगवान का सहारा ढूंढ लिया ना। बापूजी, जो अपने कर्तव्य को भूलता है, उससे मुंह मोड़ता है, उसे भगवान कभी भी याद नहीं करता। जो अपने परिवार को ठुकराता है, भगवान उसे ठुकरा देते हैं, उसे कभी अपने करीब नहीं लेते हैं। पुंडलिक नाम का एक भक्त था, अपने माता पिता की सेवा करता था। उसकी भक्ति देखकर विठ्ठल भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने पुंडलिक के दरवाजे पर दस्तक दी। पुंडलिक, मैं आ गया हूं।
साक्षात परमेश्वर द्वार पर खड़े थे। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। उसने सोचा, भगवान के दर्शन करने जाता हूं तो माता पिता की सेवा खंडित होती है, और माता पिता की सेवा करता रहता हूं तो भगवान का अनादर होता है, अपमान होता है। पुंडलिक इस दुविधा में फंसा हुआ था। बाबूजी, तब पुंडलिक ने तुम्हारी तरह सोचा। उसने अपने माता पिता की सेवा खंडित नहीं की और द्वार पर आए हुए विठल भगवान को कहा कि क्षमा कीजिए, मैं तत्काल आपका आदर सत्कार पूजा प्रार्थना करने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं माता पिता की सेवा करने में व्यस्त हूं। आप मेरा इंतजार कीजिए और उस ईंट पर खड़े रहिए। बापूजी, पंढरपुर में आज भी विठल भगवान, जिन्हें सभी भक्त विठोबा कहते हैं, ईंट पर खड़े हैं। आज भी हम सभी विठल का नाम लेने से पहले पुंडलिक का नाम लेते हैं। पुंडलिक वरदा हरि विठल, यह है पुंडलिक का महात्म्य। भगवान उसे ढूंढते हुए स्वयं उसके दरवाजे पर आए और तुम भगवान को ढूंढने के लिए अपने माता पिता पत्नी बच्चों का त्याग करके हिमालय जाना चाहते हो। क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। अरे तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो बापूजी, तुम नहीं जानते। बहुत लोग हैं जिन्हें माता पिता के सुख का लाभ नहीं होता। मैं भी तो आज तक माता पिता के लिए तरसता हूं। किसी की सिर्फ मां होती है, किसी के सिर्फ पिता होते हैं। तुम्हारे तो दोनों हैं। बापूजी, भगवान की कृपा तुम पर है, इसीलिए तो उसने तुम्हें हंसता खेलता परिवार दिया और तुम उन्हें रुला रहे हो। भगवान तो तुम्हारे ही घर में है, तुम्हारे घर में निवास कर रहे हैं। अपने ही घर में उन्हें ढूंढो, कल्याण होगा तुम्हारा। बाबा, नहीं बेटी, नहीं, शांत हो जाओ। उठो बाबूजी, सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, अब मैं हिमालय नहीं जाऊंगा। संभालो अपने परिवार को। मालिक, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। सबका मालिक एक।